तो आपसे पूछूंगा ऐसा क्या रीजन है, क्यों हम नहीं आपसे पूछते हैं, बताइए। हाँ गंगा साफ नहीं हुआ हाँ तो और मनता कैसे साफ होगा? बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, वही तो मैं आपसे कुछ नहीं किया क्या कि जो करेगा ना वो आप कितनी निकाल के बेचेगा आदमी का। दिन रात बलात्कार हो रहा है, दिन रात आदमी भूखा मर रहा है, हम लोग खुद आधा पेट खाते हैं, कैसे नहीं गुस्सा होंगे आप बोलिए। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर कोई झूठा पैदा हुआ तो मोदी पैदा हुआ, योगी पैदा हुआ, अमित शाह पैदा हुआ। कुछ लोग मोदी जी को चाहते भी हैं, पता नहीं क्यों चाहते नहीं नहीं नहीं, मोदी की तो मुसलमान अस्तगफिरुल्लाह है मिन कुल्ले ज़मीन, वो तौबा करे। अगर वो मुसलमान अगर चाहता है तो तौबा कर ले और भी कोई पार्टी इख्तियार कर ले। इतनी नफरत क्यों है मोदी जी से? हाँ नफरत है कि एक है, इसीलिए किराए का टट्टू लोग को उधर से माल बाजार लंगड़ा काटा इधर उधर से लेके आता है। मोदी जी का कामयाब हो गया सबा, ऐसा कोई बात नहीं है। एकजुट नहीं है तो फिर कैसे समझ में नहीं आ रहा। ममता एक तरफ, दिल्ली का कुत्ता एक तरफ। प्रथम में तो 120 सभी चैनल तो बिक्री हो गया है। चैनल बिक्री हो गए? कौन सा चैनल बिक्री हो गया हैं? नाम क्या बोलेंगे? 210 चैनल जो है बिक्री हो गया है। 210 चैनल बिक्री हो गया। मोदी टीवी खोलने के बाद तो वही मोदी और दीदी, दूसरा विरोधी का तो दिखा ही नहीं रहा। कहाँ जाता है, कहीं जाता है तो उसका किसी का वो टोपी नज़र आता है, कोई हमको यहाँ का टोपी बहुत प्यारा है। कहीं जाते हैं तो वो उसका महीनदाना पसंद है, बर्दवान गया तो उसको महीनदाना अच्छा लगा। चाय पत्ती जाता है तो उसको चाय पत्ती अच्छा लगता है, मगर किसी का वो पार नहीं किया आज तक। उसको बोलता है ए दीदी, उनका उम्र है उससे मजाक करने का। हाँ तो वो दीदी था, अभी उससे हट गया है, बीजेपी में चला गया तो बेगम हो गया। मोदी जी बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी तो 2014 में जब आए थे तो भी 2 करोड़ रोजगार की बात की, तो वो तो जुमला देने में नंबर 1 है। पूरे कोलकाता में मैंने घूमा, वहाँ पे इतना माहौल नहीं है, वहाँ टीएमसी लोग करते हैं। आप लोग यहाँ संयुक्त मोर्चा कर रहे हैं। गैस पहले कांग्रेस समझ में कितने रुपए में मिलता था? 400 साढ़े सिलेंडर, गैस सिलेंडर मोदी जी नहीं दिया था, रसोई गैस। किसको दिया है? जिसको दिया वो दोबारा रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं। सो नहीं, जब ये चोरी होगा तब मोदी जी ही जीतेंगे। मैं देख रहा हूँ कि संयुक्त मोर्चा के भी लोग हैं, टीएमसी के लोग हैं, बीजेपी का नहीं। मुझे बंगाल में भी तो सरकार ही नहीं बनी। बंगाल का सरकार जो हम लोग को सेब रखा है ना, वो बीजेपी का मजाल नहीं है रखने का। ममता दीदी अब ममता दीदी जो है ना, जो काम कर चुका है ना, वो मोदी नहीं कर सकता है ज़िंदगी में काम। वो यहाँ भी अगर आ जाएगा ना सिलीगुड़ी, तो जो भी सिलीगुड़ी का प्रॉपर्टी बचा हुआ है कलकत्ता और सिलीगुड़ी है, उसको भी बेच डालेगा। लेकिन एक चीज, पहले अपने गंगा का हालत जाके देखिए, तो मनदा का हालत देखिएगा। सवाल होता है, आप खुद रिपोर्टर है, खुद इस बात का फैसला कीजिए, हमसे फैसला क्या कीजिएगा। एक ऐसी गली है सिलीगुड़ी में जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है। नहीं, मिनी भारत बोलिए इसको। सभी जात है इसमें, बराबर है। अच्छा, मिनी भारत है, सभी जाते हैं यहाँ पे। हाँ, इसको हम लोग मिनी भारत बोलते हैं इस वार्ड को, 6 नंबर वार्ड। यहाँ पे टीएमसी का भी पीछे ऑफिस है, यहाँ पे इधर जो है लेफ्ट का भी ऑफिस है। बीजेपी का भी होगा? नहीं है बीजेपी का, नहीं है। एक भी नहीं, कहीं पोस्टर भी नहीं है। ऐसा क्यों? ये बात है कि हम लोग ये सिलीगुड़ी के अंदर में जो आज तक हम लोग शांति रहा, बहुत शांति है। अभी शांति को भंग करने के लिए एक पार्टी जो आया है, महंगाई को इतना आसमान चढ़ा दिया है कि हम लोग का मीडियम क्लास का आदमी मर रहा है कि इस हालत में। गैस का दाम जो था 400 रुपया, अभी कर दिया है 950 रुपया। किरासन तेल तो मिल ही नहीं रहा है। उसके अलावा है कि दाल का दाम, तेल का दाम, माने आसमान छू दिया है महंगाई। उसके ऊपर में आज तक हमारा ये जो मोदी अमित शाह बार बार आते हैं यहाँ। आते हैं? हाँ, आया है। तो कहा जाता है सिलीगुड़ी में तो कोई आता ही नहीं। नहीं, वो तो कई बार आ चुके हैं। इधर कौवा खाली अभी आए हैं। वो ये मोदी तो यहाँ रोड शो किया है सिलीगुड़ी में। तो माहौल चेंज हुआ कुछ? नहीं, ऐसा चेंज नहीं होगा। ये जो यहाँ के जो पुराने विधायक है वो बहुत काम किया है। लेफ्ट का। टीएमसी का नहीं है कुछ? नहीं, टीएमसी का तो यहाँ नहीं है, मगर वो एक चीज़ बताइए, आपके सिलीगुड़ी में आप लोग लेफ्ट को समर्थन कर रहे हैं, आप बता रहे हैं लेफ्ट को मतलब जीत रही है। समर्थन नहीं, हम लोग वोट देने के उसको। वोट देंगे हम लोग कोई पार्टी तो, से हाँ ठीक है, पार्टी से अच्छा है। एक आदमी हिसाब से हम लोग वोट उसको दे रहे हैं। लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल में इस तरीके का माहौल अगर बनेगा कि लेफ्ट और टीएमसी, तो फिर बीजेपी तो निकल जाएगी। नहीं, ऐसा तो
हमारा ख्याल है कि माहौल नहीं है हम लोग का, ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का माहौल ऐसा नहीं है। मुद्दा क्या है यहाँ पे? हाँ? यहाँ तो महंगाई मुद्दा है और शांति वाला मुद्दा है। ये बीजेपी आएगा तो सभी को ये पता है कि ये यहाँ छोटा जात बड़ा जात, बंगाली, राजवंशी, आदिवासी, तो कंतापुरी, इसका झमेला लगा देगा। नेपाली, गोरखा, यहाँ तो सभी है ना। यहाँ चाय के ऊपर मोदी जी कुछ बोल रहे थे, कह रहे थे यहाँ पे ब्लैक टी है और मेरा उससे गहरा नाता रहा है। चाय सब जहाँ जाता है उसको वहीं का नाता रहता है। वो जहाँ जाता है, कहीं जाता है तो उसको किसी का वो टोपी नज़र आता है, कोई हमको यहाँ का टोपी बहुत प्यारा है। कहीं जाते हैं तो वो उसका महीनदाना पसंद है। बर्दवान गया तो उसको महीनदाना अच्छा लगा। चाय पत्ती जाता है तो उसको चाय पत्ती अच्छा लगता है, मगर किसी का वो पार नहीं किया आज तक। तो क्या लगता है ये मतलब रंग बदलते प्रधानमंत्री हमारे? प्रधानमंत्री देखिए प्रधानमंत्री जो है कि इस तरह का अपना मर्यादा को खो चुका है। प्रधानमंत्री का एक तो मर्यादा होता है, उसका चेयर का दाम होता है, मगर उस तरह का वो व्यवहार नहीं किया। एक औरत के पीछे, हाँ, औरत मतलब टीएमसी ममता, जो ममता दीदी के पीछे उसको बोलता है ए दीदी, उनका उम्र है उससे मजाक करने का। हाँ, एक उनका नेता बोलता है, ये क्या नाम है, शुभेंदु अधिकारी, वो बोलता है बेगम। बेगम किसको बोला जाता है मुसलमानों में? दीदी बेगम है। नहीं, दीदी बोला जाता है तो बहन को, बड़ी बहन को। अब बेगम बोला जाता है अपना बीबी को। एक टाइम तो उसके पास में था तो वो दीदी था, अभी उससे हट गया है, बीजेपी में चला गया तो बेगम हो गया। शुभेंदु अधिकारी बोलता है हम लोग में बेगम, जैसे शादी नहीं होता है तो उसको खातून बोला जाता है लड़की को। हाँ, शादी हो जाने के बाद में उसको बेगम बोला जाता है। तो यहाँ पे ये बताइए कि कौन जीतेगा? संयुक्त मोर्चा जीतेगा या टीएमसी की सरकार बनने वाली है? 99% है कि लेफ्ट जीतेगा यहाँ पे सिलीगुड़ी में। और पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल का तो हम लोग अपना वो तो आप ही लोग रिपोर्ट बता सकते हैं, हम लोग तो नहीं बता सकते हैं इसका। चलिए हाँ। भैया आप भी कुछ बोलिएगा, क्या माहौल है? यहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? हम तो बिहार रहते हैं। बिहार रहते हैं। यहाँ वोट नहीं है आपका? नहीं तो यहाँ पे वोट क्यों नहीं बनवाया आपने? नहीं, हम चाहे घूमने आया है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे? जी हाँ। कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा बात तो कर लीजिए। उधर अरे कर लीजिए। हम नहीं करते। हाँ, मास्टर साहब बोलो। अरे अच्छा सरकारी हैं, आपसे बात करते हैं। क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल अच्छा माहौल है यहाँ पे, मतलब किसी सरकार बनेगी, किसकी? संयुक्त मोर्चा की सरकार बनेगी। आप लोग संयुक्त मोर्चा की सरकार बनवा रहे हैं बंगाल में? बिल्कुल संयुक्त मोर्चा की सरकार बनेगी, क्योंकि ऐसा ना हो बीजेपी जीत जाए इस बार। वो क्या होगा वो तो 2 तारीख के दिन पता चलेगा। लेकिन हम लोग तो चाह रहे हैं कि वो सरकार बने जो युवाओं को, छात्रों की, महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करे, जो युवाओं की नौकरी की बात करे, बेहतर शिक्षा व्यवस्था की बात करें। हम ऐसी सरकार चाहते हैं। ममता दीदी नहीं अच्छी लगती आपको? ममता दीदी से मेरी थोड़ी तो कोई पर्सनल दुश्मनी है जो मुझे अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। हमको उनका जो कार्य, अच्छी लगने का मतलब होता है कि लोग उसे पसंद क्यों नहीं करते हैं आप लोग? नहीं, पसंद नापसंद की तो कोई बात ही नहीं है। ममता बनर्जी से तो मेरा कोई पर्सनल व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है नहीं ना है। उनने जो काम किया 10 साल उनको सरकार ने दिया था, इसलिए दिया था लोगों का काम करने के लिए। आज आप लोग क्या देख रहे हैं कि ना तो एसएससी का एग्जाम हो रहा है, ना पीएससी। चेंज करा देंगे, चाहे संयुक्त मोर्चा की सरकार बन जाए चाहे बीजेपी की। जी नहीं, हम लोग चाहते हैं कि जो युवाओं की, छात्रों की, महिला के हक और अधिकार की बात करे उसकी सरकार बने। हम लोग ये चाहते हैं। मोदी जी भी बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी तो 2014 में जब आए थे तो भी 2 करोड़ रोजगार की बात की, तो वो तो जुमला देने में नंबर 1 है। वो तो जुमला दे रहे हैं। इस बार देंगे? इस बार कैसे दे देंगे? तो 2014 में भी तो वो 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, 15-15 लाख रुपया दे रहे थे। कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार? 15-15 लाख कहाँ गया? रैली तो किए हैं यहाँ पे। तो रैली तो करेंगे, उनके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है, तो रैली तो करेंगे। 500-500 रुपये में लोग भाड़े में ला रहे हैं, तो रैली तो कर ही लेंगे। आज उनके पास केंद्र की सरकार है, पैसा है, सब कुछ है उनके पास। रैली करने के लिए जो मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है सब तो उनके पास है, तो वो आसानी से रैली कर लेंगे। रैली करने से तो इलेक्शन नहीं जीता जाता, इलेक्शन नीति से जीता जाता है। और लोगों की समस्या को जो उजागर करे, लोगों की समस्या को जो समाधान करे, वैसे जीता जाता है। ये नीति किस पार्टी के पास है? नीति हमारे बंगाल में संयुक्त मोर्चा के पास है और देश में कांग्रेस के पास है। कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं लोग? जी बिल्कुल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं उसका रीज़न है, कांग्रेस सबको लेके चलने वाली पार्टी है ना, सभी जात धर्म को एक साथ लेके चलती है, लोग को विकास के लिए कार्य करती है। अच्छा, पूरे कोलकाता में मैंने घूमा, वहाँ पे इतना माहौल नहीं है, वहाँ टीएमसी लोग करते हैं। आप लोग यहाँ संयुक्त मोर्चा कर रहे हैं, तो अभी जो लोग जिसको देखते हैं जो अच्छा से कार्य कर रहा है वही ना करेंगे लोग। अब किसी पार्टी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडियम बीजेपी चल रहा है। तो वो तो गोदी मीडिया करेंगे क्या?
जो पैसा देगा उनका काम करेंगे, उनके बारे में बोलेंगे। तो कह रहे हैं कि इसी से हिल गया है सब, ममता दीदी हिल गई हैं इसी से। ममता दीदी किससे ली है, इसका जवाब तो भाई आपको तृणमूल के कार्यकर्ता दे पाएंगे, तृणमूल के नेता दे पाएंगे ना। हम लोग किसी पार्टी को हिलाने के लिए नहीं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे बंगाल में अच्छा सरकार बने, जो युवाओं के लिए कार्य करे, महिलाओं के लिए कार्य करे, आम गरीब आदमी को लिए। आज क्या है देश में, हम लोग क्या देख रहे हैं, महंगाई आए दिन बढ़ती चली जा रही है। गैस पहले कांग्रेस अमल में कितने रुपए में मिलता था, 400 साढ़े सिलेंडर, गैस सिलेंडर मोदी जी ने ही दिया था, रसोई गैस का। किसको दिया है? जिसको दिया वो दोबारा रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं। जिसको दिया है वो दोबारा से इसको फिलअप नहीं करवा पा रहे। आप शायद पत्रकार है, आपको इसके बारे में जानकारी होगा कि जिनको दिया गया था क्या वो दोबारा से रिफिल करवा पा रहे हैं। कांग्रेस अमल में 400 साढ़े 400 रुपये में गैस बीजेपी वाले को महंगाई लगती थी, आज 1000 रुपये में वो सस्ता लगता है। सब्सिडी के नाम पे 30 रुपया दिया जाता है, वो सब्सिडी है। पहले कांग्रेस अमल में पेट्रोल डीजल कितने करके मिलता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं हमें बीजेपी बहुत पसंद है, इसलिए हम बीजेपी को वोट करेंगे। उनका व्यक्तिगत राय है, वो तो लोग कर ही सकते हैं, वो उनका व्यक्तिगत राय। अगर उनको 100 रुपये में पेट्रोल अच्छा लगता है, 1000 रुपये में गैस अच्छा लगता है, देश में बेरोजगारी अच्छी लगती है, तो वो कर सकते हैं, वो उनका व्यक्तिगत सोच है। इसमें तो हमारे करने का कुछ नहीं है। आप कुछ कह रहे हैं? हम कुछ नहीं, वो तो बोल तो दिए, तो बोल दिए सभी चैनल तो बिक्री हो गया है। चैनल बिक्री हो गए। कौन सा चैनल बिक्री हो गया हैं? नाम क्या बोलेंगे, 210 चैनल जो है बिक्री हो गया है। 210 चैनल बिक्री हो गया। मोदी टीवी खोलने के बाद तो वही मोदी और दीदी, दूसरा विरोधी का तो दिखा ही नहीं रहा है। अब इससे बढ़ के हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। ममता दो ही दिखा रहा है। हाँ, तो ममता ने खरीद लिया है या मोदी ने खरीद लिया है? हैं? किसने खरीदा है चैनल? ये पेमेंट जो है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी का, अंबानी दीदी को कर रही है, कर मोदी। हाँ तो इसलिए मोदी मोदी चल रहा है। हाँ। तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पे, हैं? इसका इफेक्ट है पड़ेगा यदि EVM यदि सही रहेगा तो विरोधी भी जीतेगा, ऐसा किसो नहीं। ये कहा जा रहा है जब ये चोरी होगा तब मोदी जी ही जीतेंगे। कहा जा रहा है अगर संयुक्त मोर्चा की सरकार या टीएमसी की सरकार नहीं बनती है तो ये लोग जो है ठीकरा ईवीएम पे ही फोड़ते हैं। हाँ, ईवीएम ही अंतिम चारा पड़ता है, ईवीएम ही घपला होता है। प्रथम में तो 120 मशीन पकड़ा है, उसके बाद दूसरा चरण में भी कहाँ पे पकड़ा है? हैं? जो आपको मेदिनीपुर। हाँ। अच्छा, मेदिनीपुर में पकड़ा गया है। ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली आपको? हैं? पेपर टीवी में देखते हैं। आप तो कह रहे हैं टीवी बिक गया, तो टीवी में कैसे? विशेष हम बात नहीं कर पाएंगे। कोई नहीं, आप मतलब सपोर्ट करते हैं संयुक्त मोर्चा को, है ना? हाँ, मेरे यहाँ अभी भी कटिहार में जो है 4 MLA हुआ है। घपला भी ईवीएम पर बताया जा रहा है कि ईवीएम में भी घपला हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे जो लोग मिल रहे हैं वो संयुक्त मोर्चा को भी समर्थन करने वाले हैं, ये सबसे बड़ी खासियत है। और सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि सिलीगुड़ी में पहुँचते ही संयुक्त मोर्चा का माहौल बनना शुरू हो गया। कि माहौल क्या है जब हमने पता करने की कोशिश की। बोलिए ना। संयुक्त मोर्चा बोलिए। या ममता दीदी या बीजेपी मोदी जी? नहीं, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। अच्छा, ममता बनर्जी भी है यहाँ पे। दीदी की सरकार है यहाँ अब तक तो है। और अच्छा, आप इंशाल्लाह लोग एकजुट नहीं है किसी टीएमसी को लेकर के या संयुक्त मोर्चा को लेकर के? अलग-अलग सब लोग एकजुट ही है, एकजुट ही है। एकजुट नहीं है तो फिर कैसे समझ में नहीं आ रहा। ममता एक तरफ, दिल्ली का कुत्ता एक तरफ, दिल्ली का कुत्ता लोग एक तरफ, हमारी मोहतरमा एक तरफ, जो हमारी सीएम है। कुत्ता किसको कह रहे हैं आप? अब जो लोग आगे पीछे कर रहे हो तो उसी को बोला जाएगा, जो उसके पीछे पड़ गया, जो उसका ये इनका इशारा कुछ अलग ही है। हाँ, मतलब आइए रोजगार की तरफ बात करते हैं। रोजगार की तरफ बात कीजिए। 34 साल दौरे हुकूमत वामफ्रंट का भी मैंने देखा, ठीक है। तो ये कन्याश्री, ये बहुत सारा चीज़ को जो ममता बनर्जी लॉन्च की, सिर्फ अपनी केटर के लिए नहीं कि मेरा काम कर रहा है ये टीएमसी का आदमी, उसको हम साइकिल दें। वामफ्रंट का वो ज़माना भी देखे हैं कि जो उसका काम करता है उसको साइकिल देता है। एक ज़माना जब ममता बनर्जी की सरकार आई तो उसको अपने दुश्मनों को भी दिया। और जो अपने बंगाल के रहने वाले जितने भी धर्म के लोग हैं, हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई,
जो जितने भी भाई लोग हैं हमारे बंगाल के अंदर सबको नवाजा उन्होंने। तो वो तो फिलहाल यहाँ पे जो अभी रैली हुई है उसका कुछ असर देखने को मिल रहा है? कुछ असर नहीं है। ये सब किराए के टट्टू लोग आए हुए थे, सब किराए के ये टट्टू सब लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो पीएम मोदी की रैली होती है उसमें जो लोग आते हैं बाहर ही आते हैं, बाहर ही आते हैं। हाँ। किराए के टट्टू। अब मैं तो नहीं कह सकता ऐसा, आप कह रहे हैं। आप मीडिया वाले हैं, आप तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो आवाम जो देखता है यहाँ पर, अभी शादी इस लड़के को हम रोजाना देखते हैं, अब वो रैली में चला जाए दूसरा जगह तो ये किराए का टट्टू हुआ ना। हाँ, अगर मेरी पार्टी का अगर वो झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है तो चलो वो गया है काम से। आज इसका झंडा लेके घूम रहा है, कल उसका झंडा लेके घूम रहा है। तो किराए के दादा ऐसा नहीं है, कुछ लोग मोदी जी को चाहते भी हैं, पता नहीं क्यों चाहते नहीं नहीं, मोदी की तो मुसलमान अस्तगफिरुल्लाह है मिन कुल्ले ज़मी, वो तौबा करे। अगर वो मुसलमान अगर चाहता है तो तौबा कर ले, तौबा कर ले। मैंने पढ़ा ना अभी, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ले ज़मी वतूबू अलैहि, तौबा करे मुसलमान, और भी कोई पार्टी इख्तियार कर ले। इतनी नफरत क्यों है मोदी जी से? हाँ, नफरत है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर कोई झूठा पैदा हुआ तो मोदी पैदा हुआ, योगी पैदा हुआ, अमित शाह पैदा हुआ। कहा था 2014 में कि 2 करोड़ को नौकरी देंगे, नौकरी देखिए। आप तो मीडिया वाले हैं, बेहतर बताएंगे। 2 करोड़ नहीं, पर्सनल एक राजनीति है, राजनीति में तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। हाँ, तो 2 करोड़ के बारे में तो 1 करोड़ भी देता, 50,000 को भी देता। लेकिन ममता बनर्जी तो जो बोली वो ऐलान की, ये हेल्थ वाले के बारे में आदमी गया बोले कि नहीं नहीं ये ढकोसलाबाजी है, तो बहुत सारे लोग चेक भी करवाए तो उसका ठीक हुआ, आया उसका। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तीनों झूठा एक है, इसीलिए किराए का टट्टू लोग को उधर से माल बाजार लंगड़ा काटा, इधर उधर से लेके आता है। मोदी जी का कामयाब हो गया सबा, ऐसा कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह रहमान उसकी हार सिल्लीगुड़ी से होगी, मैं ये चाहता हूँ। ईवीएम ईवीएम में अगर दोगलागिरी करे तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। ये ईवीएम के बारे में, हाँ ईवीएम। यहाँ पे मुस्लिम कितने हैं, कितने परसेंट है वैसे यहाँ पे? यहाँ मुस्लिम 30% है, 20%, 30%, 30% सिलीगुड़ी में। 30-35% है। हिंदुत्व का एजेंडा काम नहीं आया, हैं? हिंदुत्व वाला एजेंडा काम नहीं आया। वो जहाँ काम आएगा वो तो बिहार में है, कहाँ है कुछ? बिहार में है ना, जीते हैं तो आप, कहाँ है कुछ? ठीक, अच्छा इनसे पकड़े, बात करें इनसे। क्या पूछेगा, पूछिए आप सवाल वही की कह रहे हैं, आप बात कीजिएगा। सवाल आप कीजिएगा तब हम जवाब देंगे। मतलब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि संयुक्त मोर्चा के भी लोग हैं, टीएमसी के लोग हैं, बीजेपी का नहीं। मुझे बात करें इनसे। क्या पूछेगा, पूछिए आप सवाल वही की कह रहे हैं, आप बात कीजिएगा। सवाल आप कीजिएगा तब हम जवाब देंगे। मतलब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि संयुक्त मोर्चा के भी लोग हैं, टीएमसी के लोग हैं, बीजेपी का नहीं मुझे मिला अभी तक फिलहाल इस गली में। हाँ, क्या ऐसा क्या रीजन है? रीजन इसलिए कि आप तो खुद रिपोर्टर हैं, बीजेपी का क्या काम है, क्या करता है वो तो आप खुद जानते हैं, हमको बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। उसके राज में कौन जगह आदमी सुखी है ये हमको बताइए। रेप हो ही रहा है, बलात्कार हो ही रहा है, जो बलात्कारी है उसको सज़ा नहीं मिल रहा है, जहाँ तहाँ आदमी को पकड़ के मारा जा रहा है। 5 रुपया प्लेटफार्म। बंगाल में भी तो सरकार ही नहीं बनी। बंगाल का सरकार जो हम लोग को सेब रखा है ना, वो बीजेपी का मजाल नहीं है रखने का। ममता दीदी अब ममता दीदी जो है ना, जो काम कर चुका है ना, वो मोदी नहीं कर सकता है ज़िंदगी में काम। वो यहाँ भी अगर आ जाएगा ना सिलीगुड़ी, तो जो भी सिलीगुड़ी का प्रॉपर्टी बचा हुआ है कलकत्ता और सिलीगुड़ी है उसको भी बेच डालेगा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, ये महानंदा नदी है थोड़ी दूर पे आपके। हाँ, बहुत गंदा है, उसको कोई काम नहीं हो रहा है। बहुत गंदा को देख रहे हैं। पहले बीजेपी के यहाँ गंदगी की उसको देख के आइए ना, तब यहाँ का गंदा देखिए। नहीं, बात तो गंदा है, बात कहीं का तो भी। गंदा है क्या? आपके कहने से हम उसको मान लेंगे? बहुत साफ है हमारा सिलीगुड़ी, बहुत क्लीन है और जगह से। सिलीगुड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नदी की स्पेशली बात। हाँ, नदी का भी, गंगा जाइए ना, साफ है। पहले गंगा पर सवाल कीजिए ना, वो तो बोला था गंगा को पहले साफ करेंगे। पहले अपने गंगा का हालत जाके देखिए, तब नदी का हालत देखिएगा। सवाल होता है, खुद रिपोर्टर है, खुद इस बात का फैसला कीजिए। हमसे फैसला क्या कीजिए? मैं तो आपसे पूछूंगा ऐसा क्या रीजन है, क्यों हम नहीं आपसे पूछते हैं, बतलाइए। हाँ गंगा साफ नहीं हुआ, हाँ
हाँ तो और मनहता कैसे साफ होगा? बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, वही तो मैं आपसे- कुछ नहीं किया क्या कि जो करेगा ना वो आप कितनी निकाल के बेचेगा आदमी का। अच्छा लेकिन हाँ। एक चीज है हाँ, कि ये कोई सरकार उठाती नहीं है बात, नदी वगैरह का कैसे सफाई हो, क्या है? सरकार की गलती है। सबसे पहले सरकार को एक मुद्दा उठाना दो चाहिए मुद्दा यहाँ पे है। कि ईवीएम को बंद करो। सबसे पहला मुद्दा सरकार का है, ईवीएम बंद करो। आज सरकार ईवीएम बंद कर दे तो कल बीजेपी ने का नामो निशान नहीं रहेगा। सरकार कैसे बंद कर देगी जब उसी की सरकार है, तो कैसे बंद कर? उसी के सरकार है तो अब क्या कीजिएगा, मरिए उसके साथ साथ। जैसे हिटलर सबको मार दिया था वैसे हम लोग को भी वो भी मार देगा एक दिन। हिटलर जैसे जापान में सबको बहुत मार। गुस्सा है लेकिन यहाँ पे लोगों में। गुस्सा कैसे नहीं होगा भैया, आप बोलिए तो। दिन रात बलात्कार हो रहा है, दिन रात आदमी भूखा मर रहा है, हम लोग खुद आधा पेट खाते हैं, कैसे नहीं गुस्सा होंगे आप बोलिए। लेकिन एक झंडा लेकर के जो उठाते रहते जय श्री राम जैसे, ना हम लोग झंडा फंडा लेके न उठते हैं, न जाते हैं, न कोई पार्टी में है। सिर्फ हम लोग नज़रिया करते हैं कि कौन पार्टी अच्छा है खराब है। हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हम वोटर हैं। चलिए और आपका वोट अगर सही जगह पे जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ आपको बोलते हैं, अगर मोदी सरकार, देखिए ऐसी बात नहीं है कि मोदी सरकार से हमको दुश्मनी है। अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको ही वोट हम देते हैं, लेकिन वो अच्छा काम करे तब तो। आप अच्छा काम कीजिएगा तो आपको सब सपोर्ट करेगा। जब आप अच्छा काम कीजिएगा ही नहीं तो आपको सपोर्ट कैसे करेंगे बोलिए। तो फिलहाल यहाँ पे लोगों का कहना है कि बीजेपी के प्रति तो गुस्सा देख ही रहे हैं आप, और ईवीएम भी जो गुस्सा है ईवीएम में। अगर मेरे तरफ से देख रहे हैं तो आपके तरफ भी गुस्सा होगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन आप रिपोर्टर हैं, आप बोल नहीं सकते। हाँ तो फिलहाल आप यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, यहाँ का हाल देख रहे हैं, आप खुद ही देखिए कि यहाँ पर बीजेपी को क्यों नहीं लोग पसंद करते हैं और ममता दीदी या संयुक्त मोर्चा को क्यों लोग चाह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है आपके सामने भी कि 2 मई को कौन जीतेगा, ये तो आप ही खुद आकलन कीजिए यहाँ के नज़रिए से, यहाँ जो लोग कह रहे हैं उसके नज़रिए से। फिलहाल मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए फोरम 4 में प्रभात। कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ सिलीगुड़ी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।